अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम लोगों का जो यहाँ पे टॉपिक्स हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो आपने की थी। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर या इनक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ इनक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर्स। इक्वालिटी का मतलब है कि जिसके अंदर आपके पास लेस इक्वल का साइन आए, किसी भी दो फंक्शंस के दरमियान या वैल्यूज़ के दरमियान अगर आपके पास इक्वल का साइन आ रहा है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इक्वालिटी कहलाती है। लेकिन अगर आपके पास उसके दरमियान में साइन जो है वो आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का आपके पास आ रहा है, देन वो आपके पास क्या कहलाएगी, आपके पास जो है इनक्वालिटी कहलाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो है इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है इसमें आपके पास क्या है, उन्होंने दो एलिमेंट्स दिए हैं फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, कि ए एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या है, बी को बिलोंग कर रहा है। ए और बी जो है, ए एलिमेंट आपके पास एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या है, बी है। और इसने कहा है कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होती है, तीन कंडीशंस जो है वो पाई जाएंगी। या तो ए जो है वो बी से लेस होगा, या ए जो है वो बी से ग्रेटर होगा, या आपके पास ए जो है वो बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि क्लास आपके पास उसमें दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो है उसकी आपके पास उसको एज जो है वो आपके पास 18 है, एक आपके पास गर्ल्स है, दूसरी जो है ए को जो है वो डिनोट कर दो कि वो आपके पास क्या है, गर्ल्स है, और जो बी है उसको डिनोट कर दो कि वो आपके पास बॉय है। अब जो गर्ल है उसकी भी एज जो है वो 18 है, जो बॉय है वो उसकी भी एज आपके पास क्या है, 18 है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपके पास दोनों एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो पॉसिबल कंडीशंस हैं दोनों में, अब एज 18 मंथ या ईयर्स आगे उसके लिए कितने हैं या टाइम पीरियड है वो आपके पास कितना है, तो हम उसके लिहाज से कह सकते हैं ए जो है, या तो ए जो है आपके पास वो बी से लेस होगा, या ए जो है वो बी के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, या ए जो है वो आपके पास ए बी से ग्रेटर होगा। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं 18 जो है वो आपके पास क्या होगा, 7 जो दूसरी एज आपके पास है 17 उससे, या तो वो आपके पास क्या है, ग्रेटर आ रहा है, या वो उससे लेस है, या वो उसके इक्वल है। किसी न किसी ये तीन प्रॉपर्टीज अगर किसी भी एक वैल्यूज के अंदर या किसी भी सेट में आपके पास ये तीनों कंडीशंस अगर आपके पास आ रही है, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करेगी। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके पास दी गई है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, तीन एलिमेंट्स आपके पास जो है वो में एग्जिस्ट करते हैं। एक एलिमेंट ए है, दूसरा बी है, थर्ड आपके पास क्या सी है, और ये तीनों जो है वो आपके पास क्या बिलोंग किसको कर रहे हैं, और यानी कि रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। इसमें अब आपके पास क्या आता है कि यहाँ पर उसने दिया है कि आपके पास कंडीशंस क्या हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ए जो है वो बी से लेस है और बी जो है वो आपके पास सी से लेस है, तो फिर हम ये कहेंगे या तो आपके पास जो है वो लेस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, या आपके पास जो है वो ग्रेटर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है, ए जो है उसने कहा कि बी से आपके पास लेस है, और बी जो है वो आपके पास सी से लेस है, तो जो ए है वो आपके पास क्या होगा, सी से लेस होगा। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे इस तरह से ली है कि 4 जो है वो आपके पास क्या है, 5 से लेस है। जो ए है उसको हमने डिनोट कर दिया है कि उसकी वैल्यू जो ए आपके पास एलिमेंट दिया गया है उसकी आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 4 है। अब हमने ये कहा है कि जो 4 है वो आपके पास क्या है, 5, बी ए की वैल्यू हमने 4 ले लिया, बी की वैल्यू हमने 5 ले लिया, और सी की वैल्यू जो है वो हमने 6 ले ली है। हमने ये कहा है कि जो ए है वो आपके पास क्या बी से लेस है, मतलब कि जो 4 है वो आपके पास क्या 5 से लेस है, ठीक है। और फिर हमने ये कहा है कि जो 5 है वो आपके पास क्या 6 से लेस है। यहाँ पे ये कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई हो रही है कि ए जो है वो बी से लेस है और बी जो है वो आपके पास सी से लेस है, मतलब 4 जो है वो 5 से लेस है और 5 जो है वो आपके पास क्या 6 से लेस है। अगर ये चीज़ आपके पास होल्ड कर जाती है कि ए आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से लेस है, और जो सेकंड है वो आपके पास थर्ड से लेस है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेकंड से लेस था, तो फिर हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट है जो उसका थर्ड एलिमेंट दिया गया वो उससे भी लेस होगा। मतलब यहाँ पे आपके पास ये चीज़ बनेगा, 4 जो है वो 5 से लेस है और 5 जो है वो आपके पास क्या है 6 से लेस है। अगर जो 5 है वो आपके पास 6 से लेस है, तो फिर हम ये कह सकते हैं जो ए एलिमेंट यानी कि 4 है वो आपके पास क्या होगा, 6 से लेस होगा।
इसी तरह से सेम आपके पास प्रॉपर्टी जो है, अगर इसको हम इन्वर्स कर लें, ए की वैल्यू जो है वो हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, बी जो है वो हमने 5 ले लिया और सी जो है वो हमने 4 ले लिया। मतलब कि यही जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने इन्वर्स कर लिया। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए जो है वो बी से ग्रेटर है, ए की वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर है, और बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास सी से ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास क्या है, ए जो है वो आपके पास जो है वो बी से ग्रेटर है, बी जो है वो सी से ग्रेटर है, तो ए जो है वो आपके पास सी से ग्रेटर है। यानी कि अगर वो बी से आपके पास ग्रेटर आ रहा है तो बी जो है वो सी से ग्रेटर आ रहा है, तो ए जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास सी से भी आपके पास जो है वो ग्रेटर होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि तीन हमने स्टूडेंट्स लिए हैं, अहमद ले लो, अली ले लो, और यानी कि अहमद, अली और वकार, तीन हमने स्टूडेंट्स लिए हैं। हम कहेंगे कि अहमद की जो है वो, अहमद जो है वो अली से ग्रेटर है और अली जो है वो आपके पास वकार से ग्रेटर है। तो हम ये कहेंगे अली जो था, अहमद जो है वो वकार से भी ग्रेटर है। ये आपके पास उसकी जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी लेस के लिहाज से भी, और आपके पास जो है वो ग्रेटर के लिहाज से भी जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो उसके आपके पास ये कंडीशन दो है। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में भी आपके पास क्या है, तीन एलिमेंट्स आपके पास हैं, वो आपके पास यहाँ पे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, के तीनों जो हैं वो आपके पास किसको, रियल नंबर्स को जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, एक आपके पास इक्वालिटी में है तो आपके पास क्या आएंगी, दोनों आपके पास कंडीशन, एक दफ़ा लेस में, एक दफ़ा आपके पास ग्रेटर में। हमने यहाँ पे कहा है कि ए जो है वो बी से लेस है, हमने ए जो है वो आपके पास बी से ग्रेटर है, बी ए की जो वैल्यू है वो आपके पास ज़्यादा है, और बी की जो आपके पास बी एलिमेंट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, लेस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, बी से लेस है। तो हम इसमें अगर बोथ साइड पे जो है वो आपके पास क्या है, तीसरा एलिमेंट जो है वो ऐड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या दी गई थी, 8 दी गई थी, और बी की वैल्यू जो दी थी वो आपके पास क्या दी गई थी, 7 दी गई थी। थर्ड हमने एक और वैल्यू ली है, वो हमने क्या लिया, 3 लिया, और उसको हमने क्या किया, बोथ साइड पे जो सेम एलिमेंट है उसको हमने ऐड कर दिया। जब हमने बोथ साइड पे सेम एलिमेंट को ऐड किया है तो जो ग्रेटर साइड है वो हमारे पास क्या रहेगी, ग्रेटर ही रहेगा, और जो हमारे पास लेस साइड है वो हमारे पास क्या होगा, लेस ही रहेगी। कि यहाँ पे देखो, अब आपके पास क्या था, ए की वैल्यू हमने 8 ली थी और बी की वैल्यू जो है वो हमने 7 ली थी। बोथ साइड पे जब हमने 3 को प्लस किया तो 8 में 3 प्लस करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बी में जब 3 प्लस करोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो थर्ड एलिमेंट है वो ऐड करने से भी जो आपके पास ग्रेटर साइड है वो आपके पास क्या रही है, हमेशा ग्रेटर ही रहेगी, और जो लेस साइड है वो आपके पास क्या होगा, लेस साइड ही रहेगी। इसी तरह से आपके पास ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी है। अब आपके पास यहाँ पे क्या, ग्रेटर आपके पास है, ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू आप 5 ले लो, बी की वैल्यू जो है वो आप 3 ले लो, यानी कि बी आपने लेस लेना है और ए जो है वो आपने ग्रेटर लेना है। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या था, ए को आपने लेस लिया था, ए 7 लिया था, बी आपके पास क्या था, 8, यानी कि बी की वैल्यू ग्रेटर थी, तो बी की वैल्यू आपके पास 11 बन रही थी और ए की वैल्यू क्या आपके पास बन रही थी, 10 बन रही थी। तो 10 जो है वो आपके पास क्या, 11 से 10 है, तो ये आपके पास जो उसकी इक्वालिटी के लिहाज से लेस की प्रॉपर्टीज़ थी वो आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड आपके पास एडिटिव में जो सेकंड कंडीशन आपके पास है उसमें आपके पास क्या है कि ए जो है वो आपके पास बी से ग्रेटर है, ए जो है वो बी से ग्रेटर है। अगर ए जो है वो आपके पास बी से ग्रेटर है तो उसमें जब थर्ड एलिमेंट सी हमने एलिमेंट किया तो जो ग्रेटर साइड है वो ग्रेटर ही रहेगी, और जो लेस साइड है वो आपके पास जो है वो लेस ही रहेगी। अब आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया मल्टीप्लेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दो कंडीशन है, एक आपके पास क्या है, सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है। अब जब सी आपके पास, इसमें दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन में आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी। अब जब यहाँ पे आपके पास जो सी है वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, रियल लाइन के अंदर एक आपके पास वैल्यूज़ क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास वैल्यूज़ हैं। जब आपके पास सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब कि ज़ीरो से अबव जो वैल्यूज़ हैं वो आपने लेनी है। ज़ीरो से अबव वैल्यूज़ लेनी है तो मतलब आपके पास क्या आएगा, यानी कि 1 2 3 पॉजिटिव साइड जो है, यानी कि लेफ्ट साइड
राइट साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने वो वैल्यूज़ लेनी है जब आपके पास कंडीशन ये है कि सी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अगर आपके पास जो है ये कंडीशन दी जाए कि सी जो है वो आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो आपने क्या करना है, रियल नंबर पे जितनी भी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो आपने लेनी है। तो इसमें अब आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और आपके पास क्या है, ए और बी दो एलिमेंट है। ए अगर जो है वो बी से लेस है तो उसमें थर्ड एलिमेंट जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तब जो आपके पास लेस साइड है वो लेस ही रहेगी और जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास ग्रेटर ही रहेगी। जब आपके पास ये कंडीशन दी जाती है सी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि आपके पास तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़। इसकी जो आपके पास एग्जांपल है, मतलब कि 9 जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर दैन 4 है, कि 9 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 4 से ग्रेटर है। अब हमने क्या करना है, 9 जो दिया गया है आपके पास एलिमेंट, अगर उसको हम जो है थर्ड एलिमेंट लें, कोई सा भी थर्ड हमने एलिमेंट लिया है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या लिया, हमने 3 लिया है, ठीक है। 3 को जो है बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा 27, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो इससे आपके पास क्या ज़ाहिर होता है कि जो आपके पास ग्रेटर साइड है वो ग्रेटर ही रही है और जो आपके पास लेस साइड है वो लेस ही रही है, जब आपके पास कंडीशन ये दी जाएगी कि सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो बी इसकी पार्ट है उसमें आपके पास क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, सी जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन ज़ीरो है, कि सी जो है वो आपके पास ज़ीरो से लेस है। ज़ीरो से लेस है मतलब कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ आपके पास हैं वो आपके पास जो होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। नेगेटिव वैल्यूज़ हैं अब इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो आपने पहली कंडीशन की थी कि सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, सी जब आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो था तब आपने जब उसको यानी कि किसी जो थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था, ए और बी एलिमेंट जो आपके पास दिए गए थे उसको जब थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था तो जो ग्रेटर साइड थी वो ग्रेटर रही थी, जब लेस साइड थी वो लेस रही थी। लेकिन जब आपके पास कंडीशन ये है कि सी जो है वो आपके पास क्या है, ज़ीरो से लेस है, ज़ीरो यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे आपके पास वही टर्म वैल्यूज़ लो कि 9 जो है वो ग्रेटर देन 4 है। 9 जब आपके पास ग्रेटर देन 4 है तो आप इसको 9 को थर्ड जो एलिमेंट आप सी ले रहे हो वो आपके पास क्या है कि ग्रेटर लेस देन सी है, मतलब कि वो आपने नेगेटिव नंबर लेना है। नेगेटिव नंबर आपने क्या लिया, 3 लिया है। नेगेटिव नंबर जब आपने 3 लिया है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 27, -27 और -12। -27 और -12 का मतलब ये है कि जब आपके पास नेगेटिव साइन में जितनी वैल्यू जो आपके पास बड़ी होती जाती है वो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होता है, उतनी ही छोटी आपके पास होती जा रही है। अब यहाँ पे -27 जो दिया गया है वो आपके पास क्या वैल्यू जो आपके पास जो है वो स्मॉलर है बनिस्बत आपके पास जो -12 है वो आपके पास क्या ग्रेटर है। जब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये कंडीशन दी जाएगी कि सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, आप जो नंबर दिए जाते हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे थर्ड यानी कि ए और बी जो दो एलिमेंट दिए गए हैं उसको थर्ड एलिमेंट के सी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास इक्वालिटी का साइन दिया जाता है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। पहले आपके पास क्या था, 9 जो था वो ग्रेटर देन आपके पास 4 था, जब आपने उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ गया -27 और -12। इसमें से अब आपके पास जो इक्वालिटी का साइन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो -27 है वो आपके पास क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू है और -12 जो है वो आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इस वजह से ये जो इक्वालिटी का साइन है ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अब आपके पास ग्रेटर वैल्यू ये क्या था, लेस वैल्यू के लिए आप यूज़ करोगे ए की वैल्यू सपोज कर लो आपके पास 2 है और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी हुई है 4 है। 2 और 4 आपने ले ली तो आपके पास क्या इक्वालिटी का थर्ड एलिमेंट आपने कोई सा भी -5 जो है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, -5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और 4 को जब करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास माइनस की वैल्यू थी वो आपके पास क्या होगा -20 जो है वो -10 से आपके पास 10 से वो आपके पास क्या लेस है, तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। इसको मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में आपके पास दो कंडीशन होंगी। एक आपके पास क्या है, सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है,
दूसरी कंडीशन जो है उसमें आपके पास क्या है, सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है। सी जब आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसको आपके पास दो एलिमेंट्स आपके पास इक्वालिटी जो होल्ड करती है वो ए और बी के दरम्यान में है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए जो है वो लेस देन बी है। तो इसमें आपके पास क्या है कि जो लेस आपके पास साइड है वो उसको आप किसी ए और बी जो एलिमेंट दिए गए हैं इसको किसी थर्ड एलिमेंट सी के साथ मल्टीप्लाई करो। जब आपने किसी थर्ड एलिमेंट सी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो जो आपके पास लेस साइड है वो आपके पास लेस ही रही और जो आपके पास ग्रेटर साइड है वो आपके पास ग्रेटर ही रही। लेकिन जब आपके पास ये कंडीशन, इसकी सेकंड कंडीशन आ जाएगी, सी जो है वो आपके पास क्या लेस देन ज़ीरो है, कि सी एलिमेंट जो है वो आपने क्या लेनी है, नेगेटिव टर्म्स लेनी है। नेगेटिव टर्म जब आपके पास किसी भी, अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, ए जो है वो आपके पास क्या बी से लेस है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है, यानी कि बी आपके पास ग्रेटर है, ए आपके पास लेस है। इसको जब आप थर्ड एलिमेंट सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आप क्या ले रहे हो, -5 ले रहे हो। तो उसको मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 10 बन जाएगा और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी -20 आपके पास। अब आपके पास माइनस के साइन में जितनी वैल्यू आपके पास ग्रेटर होती जाती है वो उतनी ही वैल्यू जो होती है आपके पास क्या होती है, लेस होती है। अब -10 जो है वो आपके पास बड़ा है और -20 जो है वो आपके पास स्मॉलेस्ट है। इस वजह से जो इक्वालिटी का साइन दिया गया है वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास है उसने क्या दिया हुआ है, ए और बी जो है वो आपके पास लेस है, ए जो है वो बी से लेस है। ए को जब सी के साथ मल्टीप्लाई किया, उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये की है कि 9 जो है वो 4 से ग्रेटर है, ठीक है। ये आपके पास इक्वालिटी होल्ड करती है। इसको जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे -27 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा। तो ये -12 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, -27 जो आपके पास स्मॉलेस्ट है। तो ये जो आपके पास इक्वालिटी का साइन है ये आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी जो है इनवर्स में आपके पास जो है वो आपके पास क्या होगा, इसमें भी सेम है। इसी तरह से आपके पास क्या है, दो एलिमेंट दिए गए हैं, एक आपके पास एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है और थर्ड एलिमेंट जो आप लोगे वो आपके पास क्या है, सी है। उसने आपके पास ये कहा है कि ए एंड बी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को। ए जो है वो आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी भी जो है वो आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या है कि ए जो है वो बी से लेस है। ये आपके पास प्रॉपर्टी सॉल्व हो रही है कि ए की वैल्यू 4 अगर ले रहे हो और बी की वैल्यू जो है वो आप 9 ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि ए जो है वो बी से लेस है। लेकिन आप जब इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि इस चीज़ का जब आपने इन्वर्स करना है, इन्वर्स में क्या होगा, चीज़ें जो हैं आपके पास ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। चीज़ें आपके पास जो है वो ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/a और 1/b। अब जब आप 1/a और 1/b करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 और 1/9। कि अब एक चीज़ है उसको आपने चार हिस्सों में, यानी कि एक आपके पास सपोज करो केक है, उस केक को आपने जब 4 पीसेस में डिवाइड करना है तो वो पीसेस आपके पास, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या होगी, इंक्रीज ज़्यादा होगी। और जब आपने उसको 9 पीसेस में डिवाइड करना है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब जारी बात है, केक का पीस है, केक जो है उसको जब 4 पीसेस में हमने डिवाइड किया तो वो आपके पास उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन उसी केक को जब आप 9 पीसेस में डिवाइड करोगे तो वो आपके पास उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 4 है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 जो है वो ग्रेटर है, वो आपके पास 1/4 जो है वो ग्रेटर है आपके पास बनिस्बत 1/9 के। तो यहाँ पे भी जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोथ आपके पास प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दिया गया है, उसको जब आप इनवर्स में ए लेस देन बी है उसको जब आप इनवर्स में करोगे 1/a और आपके पास 1/b, तो आपके पास जो एक लेस का साइन है वो ग्रेटर में चला जाएगा और जो ग्रेटर का साइन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेस में हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। इसके अलावा जब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी सिंपल है, उसमें आपके पास क्या है, दो कंडीशन है। एक आपके पास कंडीशन क्या है, सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और एक आपके पास कंडीशन क्या है, सी जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन ज़ीरो है। जब आपके पास सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, सी की वैल्यू जो आपके पास है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगी, तब आपके पास क्या है, वो वैल्यूज़ एज इट रहेंगी कि लेस साइड जो है वो लेस रहेगी और जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास ग्रेटर रहेगी। लेकिन जब सी की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, कि ज़ीरो से आपके पास सी की वैल्यू जो है वो लेस हो जाएगी, देन
देन आपके पास क्या है कि वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी से लेस है, 0 से लेस है, मतलब नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन जो है वो आपके पास जितनी ग्रेटर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी वैल्यू और टर्म मल्टीप्लाई होगी, वो उस वैल्यू को इतना ही स्मॉलेस्ट कर देगी, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो इक्वालिटी का साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर का है वो आपके पास लेस में चला जाएगा और जो लेस का है वो आपके पास ग्रेटर में चला जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या थी, इक्वालिटी के रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी इन जनरल आपने की है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी के लिहाज से यानी कि इज इक्वल के साइन से, और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे इनक्वालिटी के हिसाब से आपने की है। नेक्स्ट अब आप लोगों का यहाँ पे है कि आपने जो है उसके फाइंड आउट करना है कि आपके पास कोई भी ये दिया गया है कि इक्वालिटी के लिहाज से, अब इनक्वालिटी और इक्वालिटी आपने कर लिया। अब आपने क्या है कि उसको इक्वालिटी को जो है वो लिखना कैसे होता है और उसके इंटरवल जो है आपके पास ओपन इंटरवल कब होता है और आपके पास जो क्लोज्ड इंटरवल है वो आपके पास कब होता है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक में उसमें आता है आपके पास इसी में रियल नंबर्स में जो आपके पास है वो आपके पास क्या होगा, इनक्वालिटीज़ एंड द इंटरवल। क्या आपने उसकी इनक्वालिटीज़ बतानी है कि इनक्वालिटीज़ आपके पास क्या बनती हैं और उसका इंटरवल जो है वो आपके पास क्या आता है, वो आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अब फर्स्ट जो वैल्यू आपके पास दी गई है, फर्स्ट आपके पास उसने कहा है कि 6 जो है 6 इज़ ग्रेटर दैन 5। जो 6 है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर दैन 5 है। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास क्या डिस्क्राइब किया गया है। उसने क्या कह दिया कि 6 जो है वो इज़ ग्रेटर दैन 5। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाएगा तो वो आप क्या लिखोगे, 6 और ये वाला साइन जो है वो ग्रेटर दैन 5। ये साइन आपके पास क्या है, आपके पास इसको ये भी कहते हैं एलिगेटर्स ओपन के, यानी कि एलिगेटर के ये वाली साइड जो आपके पास खुली साइड होगी, ओपन साइड, वो आपके पास क्या किस चीज़ को जाहिर कर रही है, ग्रेटर को जाहिर कर रही है कि ये चीज़ जो है वो आपके पास बड़ी है। जिस साइड को इसका मुंह जो है वो आपके पास खुला होगा यानी कि ये ओपन होगा आपके पास, तो वो साइड आपके पास क्या होगी, बड़ी होगी। जब जिस साइड से आपके पास ये क्लोज्ड आएगा यानी कि बंद आएगा, वो चीज़ जो है या वो साइड जो है वो आपके पास क्या होगी, लेस होगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया था, 6 जो है वो 6 इज़ ग्रेटर दैन 5। जो 6 है वो आपके पास क्या 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 6 जो है वो ग्रेटर दैन 5 ये आपके पास आ जाएगा। सेकंड आपके पास उसकी इक्वलिटी यहाँ पे दिया गया है, उसने कहा है कि 10 इज़ लेस दैन 5। जो 10 है वो आपके पास क्या है 5 से 10 इज़ लेस दैन 15, कि 10 जो है वो आपके पास क्या है, लेस वैल्यू है, और लेस वैल्यू किससे है आपके पास, 15 से आपके पास लेस है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 और लेस दैन 15। मैंने यही कहा है कि जो चीज़ बड़ी होगी उस साइड को आपके पास ये जो मुंह है वो आपके पास क्या होगा, खुला होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 10 लेस दैन 15। नेक्स्ट जो थर्ड आपके पास पार्ट दिया गया है, इसमें उन्होंने लिखा है 3 इज टू द लेफ्ट ऑफ द 8, कि 3 जो है वो आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा 8 के, ऑन द रियल लाइन नंबर्स, कि 3 आपके पास क्या दिया जाता है, लेफ्ट साइड पे दिया जाएगा 8 के। जब आपके पास ये 3 जो है वो 8 की लेफ्ट साइड पे दिया जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे साइन जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 जो है वो लेस देन 8 है। अब 8 जो है उसको हमने क्या लिखा है, राइट साइड पे लिखा है, और जो 3 है उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है, क्योंकि जो आपके पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब क्या किया गया था कि 3 जो है वो आपके पास क्या है, इस 3 इज टू लेफ्ट ऑफ द 8 ऑन द रियल लाइन नंबर्स, के रियल लाइन नंबर जब आप स्टार्ट करते हो उसमें जो 3 है वो आपके पास क्या आता है, 8 की लेफ्ट साइड पे आता है। अब रियल नंबर्स आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। 3 जो है वो भी आपके पास क्या है, प्लस इन्फिनिटी के अंदर नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर है लेकिन 8 से लेस है आपके पास। तो ये आपके पास आपको पता है कि रियल लाइन नंबर पे अब आपके पास 0 से जो है वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, लेकिन 8 से जो है वो वैल्यू आपके पास क्या है, लेस है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 जो है वो आपके पास लेस होगा 8 से। 8 की तरफ जो आपके पास साइन है इक्वालिटी का, ये जो आपके पास है वो आपके पास क्या होगा, उसका मुंह जो होगा वो खुला होगा, क्योंकि 8 जो है वो आपके पास ग्रेटर है और 3 जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, लेस दिया गया है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया गया x इज़ नॉट एट मोस्ट 12, x इज़ एट मोस्ट 12। x जो है उसकी एलिमेंट आपके पास जो है x एलिमेंट दिया गया है वो आपके पास क्या है, एट मोस्ट 10, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास कहाँ तक है, 12 तक है। जब आपके पास ये आ जाएगा x इज़ एट मोस्ट 12, कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास कहाँ तक है, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है कि 12 जो है उसके अंदर इंक्लूड है। अब ये जो आपके पास दिया गया था 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो मतलब कि आपके पास ग्रेटर देन 6 से 5 जो आपके पास है
है वो 5 से ग्रेटर है। जब ये वाला साइन है तो इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो 6 तक हैं, लेकिन 6 जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है। मतलब कि वैल्यूज़ जो है वो आपके पास क्या है 5.99 तक आपके पास वैल्यूज़ हैं, उसमें 6 जो है वो शामिल नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे उसने आपके पास ये कह दिया है कि x इज़ एट मोस्ट 12, कि 12 जो है वो उसके अंदर शामिल है, तो उसके नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पे लेस जो साइन है उसके नीचे आपके पास क्या है, x जो है वो लेस देन इक्वल 12। लेस देन इक्वल मतलब कि ये नीचे जब आपके पास लाइन आ जाएगी इसका मतलब है कि लेस देन इक्वल है, इक्वल के वो चीज़ जो है उसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन फर्स्ट 3 पार्ट जो आपने यहाँ पे किए हैं उसमें सिर्फ आपके पास क्या लेस और ग्रेटर चीज़ बताई हुई है। जब आपके पास लेस और ग्रेटर है इसके नीचे आपके पास बार नहीं है, मतलब कि वो चीज़ उसे लेस और ग्रेटर वहाँ तक है जो लास्ट एलिमेंट आप ले रहे हो वो उसमें शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पे 10 जो है वो लेस देन 15, 10 जो है वो 15 से लेस है, कि आपने जो वैल्यू स्टार्ट करनी है वो 10 से स्टार्ट कर रहे हो और 15 तक जा रहे हो, लेकिन 15 जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा 14.999 तक आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, लेकिन 15 जो है वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे नीचे लाइन आ जाएगी, लाइन का मतलब है आपके पास यहाँ पे नीचे लाइन आ जाएगी, लाइन का मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है वो आपके पास उसमें इंक्लूड है। जब ये चीज़ आपके पास इंक्लूड हो जाएगी तो मतलब कि वो चीज़ आपके पास 12 है। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या है 0 से स्टार्ट होके वो आपके पास 12 तक जा सकती हैं, या 1 से स्टार्ट होके वो वैल्यूज़ आपके पास क्या है 12 तक है, और 12 भी जो है वो उसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट अब आपके पास कॉन्सेप्ट है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। आपके पास ओपन इंटरवल क्या होता है कि जिससे इसका साइड को मुंह आपके पास खुला है वो आपके पास क्या होती है ओपन चीज़ होती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है x जो है वो ग्रेटर देन आपके पास a है। x जो उसने कहा है कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब कि वो आपके पास जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास मूव हो रही हैं। वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास किस साइड को मूव हो रही हैं, वो आपके पास किस साइड हो के पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जो है वो आपके पास जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है x जो है वो ग्रेटर देन a है, कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास a से ग्रेटर है। तो ये आपके पास क्या जाएगा, उसने ये लेस देन इक्वल का साइन इसके नीचे नहीं है, नीचे लाइन नहीं है, उसने यही कहा है कि x की वैल्यू जो है वो a से ग्रेटर है। तो ये आपके पास क्या आएगा a जो है वो आपके पास इन्फिनिटी तक, ये वाली जो आपके पास ब्रैकेट है आपके पास, तो ये किसको जाहिर करती है कि ये आपके पास क्या दिया गया ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है कि a से उसकी वैल्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, सोन इन्फिनिटी तक जा रही हैं, और इन्फिनिटी यानी कि अनकाउंटेबल फाइनाइट वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं। तो वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास काउंटेबल नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रही हैं, लेकिन उसने कहा है कि x जो है वो a से ग्रेटर है, यानी कि a की वैल्यू से आपके पास ग्रेटर है उसके पास। तो ये आपके पास क्या आएगा ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन नीचे आपके पास यहाँ पे लेस देन इक्वल का किसी का साइन आ जाता है तो देन ये आपके पास क्या आना था क्लोज्ड इंटरवल आपके पास क्या लाना था, कि ये जो आपके पास है कि वो आपके पास यहाँ पे अगर नीचे साइन आ जाता तो वो आपके पास क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल होता। लेकिन यहाँ पे आपके पास लेस देन का नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस है साइन, तो ये आपके पास क्या है ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट उसने आपके पास लिखा है x जो है वो लेस देन b से, x जो है वो आपके पास क्या है b से लेस है। मतलब कि ये आपके पास जो है b से जब वो लेस है तो वो आपके पास वैल्यूज जो है वो नेगेटिव साइन को यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ को मूव कर रही है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके b तक, और वो आपके पास क्या ओपन इंटरवल माइनस ए आपके पास इन्फिनिटी से लेके b तक, वो भी आपके पास क्या आएगा ओपन इंटरवल, और वो किस साइड को मूव होगा इस साइड को। माइनस इन्फिनिटी जो होती है वो आपके पास कहाँ पे दी जाती है लेफ्ट साइड पे, और प्लस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या है राइट साइड पे दी जाती है। तो ये आपके पास क्या होगा ओपन इंटरवल जो है वो b से लेके आपके पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज कर रहा है। दूसरा जो हमने लिया था ऊपर वो आपके पास x जो होगा था ग्रेटर देन a, तो वो आपके पास क्या था a से लेके आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज जो थी वो मूव आउट हो रही थी। थर्ड जो है यहाँ पे उसने ये दिया है कि थर्ड आपके पास क्या ए जो है वो लेस देन एक्स है, ए जो है वो आपके पास क्या एक्स से लेस है, और एक्स जो है वो बी से लेस है। मतलब कि ये वैल्यूज आपके पास क्या एक्स अब आपके पास क्या प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये ए जो है वो बी से लेस है, एक्स से लेस है, और एक्स जो है वो बी से लेस है। एक्स जो है वो आपके पास क्या नंबर्स को डिनोट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है ओपन इंटरवल है। लेस का साइन है तो बोथ साइड पे आपके पास क्या लेस का साइन है। जब आपके पास लेस का साइन है तो मतलब कि ए और बी के बिटवीन जो वैल्यूज आएंगे वो आपने लेनी है, जिसके अंदर ए और बी जो है वो शामिल नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ये भी ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया हाफ ओपन इंटरवल।
हाफ ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पे क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन a है, a से आपके पास क्या है वो ग्रेटर देन है, लेकिन कहाँ तक आपके पास है वो वैल्यूज यहीं आपको डिफाइन की गई। लेस देन का नीचे साइन है, मतलब कि a जो वैल्यू है वो उसमें शामिल है, लेकिन वो वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं वो आपको नहीं पता। तो वो आपके पास कहाँ तक जा रही हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो वो आपके पास क्या होगा, ए आपके पास इंक्लूड है, तो ए की साइड पे आपके पास ये क्या आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि आपके पास क्या क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल कहाँ से है, क्लोज्ड इंटरवल ए की साइड पे, और आपके पास कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और प्लस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट आपके पास है एक्स जो है वो लेस देन बी है, यानी कि लेस देन बी से आपके पास कि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब लेस का साइन आएगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, जब ग्रेटर का साइन आएगा तो वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, एक्स जो उसने दिया हुआ है, एक्स जो है वो लेस देन बी है, यानी कि आपके पास इंतजाम को कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल होगा, और जो आपके पास बी है वो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल आपके पास आएगा। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है ए जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू बी। तो मतलब ये लेस देन इक्वल का साइन है, तो ए आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा, और बी के साथ क्या लेस का साइन, तो बी आपके पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। तो ए के साथ आपके पास यहाँ पे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, ए जो है वो क्लोज्ड है, बी जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट आपके पास उसने दिया हुआ है एक्स, ए जो है वो लेस देन एक्स है, और एक्स जो है वो लेस देन बी है। तो ये आपके पास क्या आएगा, बोथ साइड पे आपके पास ए से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ए, लेकिन उसने कहा है कि ए जो है वो लेस है एक्स से, और एक्स जो है वो लेस देन है बी से। तो ए आपके पास ए से वैल्यूज लेके वो कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, आपके पास ये भी उसमें शामिल है। तो ये बोथ साइड पे यहाँ पे भी ये सर्कल फिल हो जाएगा, बोथ आपके पास क्या आ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होंगी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, हाँ पे ए साइड पे आपके पास जो है लेस का साइन होगा, ए जो है वो लेस देन एक्स है, ए शामिल है यहाँ पे। तो ये आपके पास ओपन, या ए वाली साइड से आपके पास ओपन होगा, और बी की साइड से आपके पास क्या है, क्लोज्ड आएगा। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ए जो है वो लेस देन बी है, और एक्स जो है वो लेस देन आपके ए जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स, और ए एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू बी। तो ये आपके पास बोथ साइड पे क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। जो इससे ऊपर कंडीशन है यहाँ पे, ये लेस देन के नीचे बार नहीं है, ये बाय मिस्टेक लगी है, ये एक साइड से ओपन है, ए वाली साइड से आपके पास ओपन है, और बी साइड वाली साइड से क्लोज्ड है। नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब है कि जहाँ पे आपके पास जो है वो मॉड का साइन आ जाए। मॉड के साइन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दी गई है, मॉड का साइन जो है वो उसको पॉजिटिव कर देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, -4 आपके पास मॉड का साइन, तो -4 आपके पास क्या हो जाएगा, +4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। +2 है तो वो अंडरस्टूड है, तो वो आपके पास 2 ही रहेगा। ये 0 है तो वो 0 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मॉड का साइन -5 माइनस इंटू आपके पास क्या है, -3। अब ये माइनस आपके पास है, ये मॉड के साइन की वजह से आपके पास -3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, -5, और ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस एज इट रहेगा, ये आपके पास क्या होगा था, प्लस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -5 और -3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और साइन क्या आएगा, माइनस का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -8 का मॉड, और मॉड का साइन जो है वो नेगेटिव को प्लस में कर देता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, कि यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यूज दी गई हैं, उनको आपने जो है वो सॉल्व जो है वो अपने उसका ऑर्डर जो है वो कैसे करना है, वैल्यूएट द फॉलोइंग। -3 +4 आपके पास है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया -4 का स्केयर +3। अब ये जो स्केयर है वो माइनस के साथ नहीं है, इट्स ओनली आपके पास किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है। माइनस का साइन एज इट उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में होता, ब्रैकेट आपके पास और होल के ऊपर माइनस होता, तो वो आपके पास -4 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई होना था। यहाँ पे आपके पास क्या, 4 का स्केयर आपके पास 16, और माइनस का साइन, तो -16 +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दी हुई है वैल्यूज, -4 प्लस आपके पास क्या है, 3 का स्केयर प्लस इंटू 3 आपके पास है। तो ये आपके पास क्या है, -b का होल स्क्वायर, पहले इसके जो ब्रैकेट है उसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास क्या है, -4 + 1, तो ये आपके -1 आपके पास आ जाएगा, -1 का स्केयर जो है वो 1 आ जाएगा,
जाएगा -1 और 1 + 3, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय इंटू आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे है 2 × 3। तो पहले हमने क्या करते थे, ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 × 3 आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ये दिया गया 3 आपके पास मल्टीप्लाई ये 6 जो है वो 2 के साथ हो रहा है, तो डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन जब चेंज करोगे तो वो आपके पास किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आपके पास आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 3 आपके पास आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर जो है वो आपके पास जो है वो 9 आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास क्या है, रियल नंबर्स की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं। रियल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट आपने कैसे करना है, रियल नंबर्स को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो आपके पास बताया है। एक्सरसाइज आपकी बुक में जो दी गई है उससे रेलिवेंट क्वेश्चन रियल नंबर से उसमें आपके पास दिए हुए हैं। आज का लेक्चर आप लोगों का यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रल एक्सपोनेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे।